आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ अज़ला में आज मुज़ाहिरे किए गए, एक दो जगह पे झड़पें हमने देखी और साथ ही इसका भरपूर फ़ायदा इंडिया ने उठाते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुपवाड़ा सेक्टर से पाकिस्तानी चौकियों पे फायरिंग कर दी। पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया है। इस पे नाज़रीन बात करेंगे और साथ ही जो धरना रावला कोर्ट में बैठा है, सरदार अमान ने एक बार फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की है और भारत से मदद तलब की है। राजौरी, डोडा, वहाँ के आवाम से हमारी अपील है कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए, हमें आपकी मदद चाहिए, हमें सीज़फायर लाइन का हाथ में चाहिए और हमें आपकी हमारी चाहिए। मेरी आवाम से अपील है, उस पार आवाम से। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने भारत से मदद तलब की है, इस पे बात करेंगे। तफसील में बात करने से पहले देखने वालों से गुजारिश है, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, जो कश्मीर में इस टाइम पे हालात चल रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में 9 जून से लेके अब तक आज 5 जुलाई है, जो ऐलान किया गया था कि 5 जुलाई को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से ऐलान किया गया था कि आज़ाद कश्मीर भर में हर डिस्ट्रिक्ट ने मुजाहिरे करने हैं, निकलना है। ताहम जगह जगह पे हमने देखा कि डडियाल में झड़पें हुई हैं, मुजफ्फराबाद में एक दो जगह पे झड़प वहाँ पे भी हुई है, जो पीर चनासी रोड है वहाँ पे। पलंदरी में पुलिस पीछे हटी है, अवाम को रास्ता दिया है। ज़िला बाग में मुख्तलिफ़ शहर जो है, मुख्तलिफ़ अज़ला जो हैं, जैसे बाग हो गया, कोठरी हो गया, यहाँ से जो है मुज़ाहिरीन निकले हैं, लोग निकले हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हक़ में उन्होंने मुज़ाहिरे किए हैं। जो ख़बरें चल रही हैं, बाज़ में एक आध ख़बर देख रहा था कि दफातर खुल गए हैं, तो इतना बड़ा चढ़ा के भी नहीं पेश करना चाहिए भाई। आज इतवार का दिन है तो दफातर कहाँ से खुले हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पे लोगों ने मार्केटें बंद की हैं, दुकानें बंद की हैं। आप कह सकते हैं कि 50-50 है, जो कोशिशें हो रही हैं कि ताजरान जो है वो मार्केट वगैरह खोल ले, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों ने रहना है, उनको भी डर है। एक जो ताजर थे उनको जो JAAC वाले हैं, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले जो हैं, उन्होंने अंजुमन ताजरान की एक अर्जा के इलाके के सेक्रेटरी जनरल को जो है उसको घसीटा है और 6-7 घंटे उस पर जो है वो तशद्दुद किया हुआ है, क्योंकि वो एम्बुलेंस को रास्ता देने की बात कर रहा था, उस पर उसको पीटा गया है। ये पाकिस्तानी मीडिया में भी ये ख़बर जो है वो आ चुकी है। तो आज़ाद कश्मीर का जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़े हैं। इनके मुतालबात जो आटा, चीनी, दालें और जो एक सियासी एक आध बड़ा उनका मुतालबा था 12 सीटों वाला। अब 12 सीटों के बारे में मुख्तलिफ़ बातें मरकज़ी हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून की है उसकी तरफ से भी आती हैं, उनसे मंसूब की जाती हैं कि 12 सीटें जो हैं वो पंजाब कहता है कि हमारी जेब में है। उससे भी वो ख़बरें भी मार्केट में आती हैं या कश्मीर में आती हैं, उससे भी इंतशार फैलता है। और साथ अगर आप पीपल्स पार्टी को देखें तो उन्होंने जो बड़ी पार्टियां हैं, तहरीक इंसाफ ने, वैसे भी वो उनके क़ायद जेल में है और इस टाइम पे वो जो है ज़ेर आताब हैं, और कश्मीर में उन्होंने बाइकाट किया हुआ है। जो कश्मीर के इलेक्शन है 27 को, तो 2 बड़ी जमातें हैं। TLP भी कोशिश कर रही है थोड़ी बहुत, मगर ये जो 2 बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, तो एक का एक रवैया है, वो तो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा जो है उन्होंने मुख्तलिफ लाइन ली हुई है, आधा तीतर आधा बटेर। कभी कहते हैं कि 12 सीटें जो हैं ख़त्म नहीं कर सकते और मुज़ाहिरीन जो है वो हट जाए। फिर बयान इलेक्शन को देखते हुए बिलावल भुट्टो का बयान आ जाता है कि ये 12 सीटों का इनका मुतालबा है, इस पर बातचीत हो सकती है। फिर आज़ाद कश्मीर के फैसल मुमताज़ राठौर जो वज़ीर आज़म है पीपल्स पार्टी के, उनका बयान आता है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये मुतालबा तो जायज़ है, इस पे तो हुकूमतें बदलती हैं, ये तो इससे ही हुकूमतें जो हैं वो आगे बदलती हैं, जिसमें हम बार बार कह भी चुके हैं कि हाँ बिल्कुल ये इस्तेमाल होती हैं। तो ठीक है, अब हालात इस नहज पे आ गए हैं। एक तो मानना पड़ेगा कि वफाक की कमज़ोरी है, वफाक की नाकामी है, वफाकी हुकूमत ने बड़ी कमज़ोरी दिखाई है। शुरू में जो उसने फ़ैसले किए हैं टोटली गलत फ़ैसले किए हैं, जो आज वो अड़ गए हैं। जो पहले 3 बार जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी निकली है, इनके मुतालबात आपने माने हैं, इनके साथ मुज़ाकरात किए हैं
और ये जो 12 सीटों वाली बात कर रहे हैं, 36-38 मुतालबात जो उनके हैं, जिसमें पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि हमने ये मुतालबात 35 मान लिए हैं, 3-4 मुतालबात हैं वो मान लिए जाएंगे। उस पर हम भी कह रहे हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए, इतने मुतालबात मान लिए तो फिर इस किस्म का मुजाहिरा करने की क्या ज़रूरत थी। आवाम को 1 महीने तक रोडों पर बिठाना, आपने खुद ही आवाम के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। बहरहाल जो गलती हुकूमत की साइड से है उस पर आज बात करेंगे। पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन रहा है, दुश्मन भी फ़ायदा उठा रहा है। देखिए कुपवाड़ा सेक्टर से उन्होंने पाकिस्तानी चौकियों पे फायरिंग की है, वो तो बैठे इसमें गात लगा के बैठे हैं। उन्होंने तो कहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करना है। अब ऑपरेशन सिंदूर जो है, बुनियानुल मरसूस जो पाकिस्तान ने, राय हक का जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया, वो पूरी दुनिया ने देखा। इंडिया के दोस्त हमारे देख रहे हैं, वो मजाक उड़ाते हैं। मैं हैरान रह जाता हूँ कि मोदी का उन पर एक गलबा है। ठीक है, एक लड़ाई हुई, दुनिया ने फैसला करना है कि कौन जीता है। वो आपके अपने परवीन साने और दूसरा तीसरा भी आप देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान ने 4 घंटों में ही हालात बदल दिए थे। अगर मैं उस स्टोरी में दोबारा जाता हूं तो फिर ये कश्मीर का इशू पीछे रह जाएगा। बहरहाल जो पाकिस्तान ने 2019 में जो पाकिस्तान ने अभिनंदन का फाइटर जेट गिराया था MiG-21, पूरी दुनिया ने देखा। हालांकि हम वो दिन दहाड़े गए थे और ये इन्होंने रात के अंधेरे में पाकिस्तान के बाद इलाकों पे जो है वो पेलोड वगैरह गिरा दिया था। वो कहता है पाकिस्तान के हमने जो है वो इतने, भाई आजकल तो सैटेलाइट का दौर है, नेविगेशन का दौर है, पता चल जाता है। उसमें कौवा मारा गया था, जो हामिद मीर जो पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सबसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो खुद गए। और फिर पाकिस्तान ने जितने भी सफारत खाने हैं सबको लेके भी गया था। फिर पाकिस्तान ने जो दिन दहाड़े, जो उस टाइम पे पाकिस्तान के ISPR के सरबराह थे जनरल आसिफ गफूर, उन्होंने कहा था कि हम आपको सरप्राइज़ करेंगे। फिर पाकिस्तान ने सरप्राइज़ किया भी, और ये इंडिया भी खुद मानता है कि दिन दहाड़े पाकिस्तान घुसा। और अभिनंदन ने फिर वापसी में पाकिस्तान के फाइटर जेट पे जो वो खैर पाकिस्तान ने जो इनको दिखाया था, इन्होंने हमारे इलाकों में कोई नुकसान नहीं किया था, तो पाकिस्तान ने भी इनके अहम जगहों पे जो है वो जो अपना बम वगैरह थे वो ऐसी जगह पे पाकिस्तान ने गिरा दिए थे। उससे अंदाज़ा हो गया था पाकिस्तान कोई कैजुअल्टी वगैरह चाह नहीं रहा था। वापसी पे फिर इन्होंने पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की, जिन्होंने आपस में इनके 2 हेलीकॉप्टर भी उसमें गिरे, उसकी इंक्वायरी अभी तक इन्होंने नहीं की, सज़ाएं अभी तक उनको नहीं दी। और फिर अभिनंदन का एक MiG-21 फाइटर जेट गिरा जो पाकिस्तान के इलाके कश्मीर में फिर इंजेक्ट कर गए थे और फिर इनको पकड़ा गया। इन्हीं कश्मीर के लोगों ने पकड़ा, इन्हीं कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तानी फोर्सेस के हवाले किया। और दूसरा जो है वो पाकिस्तान का दावा है कि हमने मकबूजा जम्मू कश्मीर में गिराया था, जो उन्होंने फिर उस पर मट्टी पाव वाला किस्सा कर दिया। बहरहाल 2019 के बाद पाकिस्तान ने अभिनंदन को जिस अंदाज में वो हीरो पेश कर रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ कि एक जेट भी गिरा दिया, फिर कहते हैं कि यार हमने F-16 गिराया हुआ है, जो अमेरिका ने हमें दिए जो बराबर है। अमेरिका तो एक चीज़ का उसको पता होता है। बहरहाल कोई उसका वो झूठी मूठी 1-2 चीज़ें पेश कर दी हैं, वो भी गलत साबित हुई। पूरी दुनिया उस पर उसका मजाक बनाया गया। बहरहाल अभिनंदन को हीरो बना दिया, ठीक है, मुल्क में एक इज़्ज़त हो बनानी पड़ती है, और उसकी खूब इज़्ज़त बनाई गई और पाकिस्तान ने उसको वापस किया। उसके बाद पाकिस्तान ने 2019 में जो है वो चाइना के साथ मिल के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पे बड़ा काम किया, और फिर पाकिस्तान ने अपने जेट को भारत के मुकाबले में इम्प्रूव भी किया। हालांकि बड़ा देश है, बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी है, हमारा उनसे मतलब क्या तुलना। उनका डिफेंस का बजट $80 अरब है, पाकिस्तान का 9-10 अरब है। वो भी हम जानते हैं कि कैसे हम मैनेज करते हैं बड़े मुश्किल से। बहरहाल हमारी 80% चीन से, और उनका जो है वो फिर मुख्तलिफ ममालिक से, रशिया से ज़्यादातर, और यूरोपीय यूनियन से, फ्रांस वगैरह से, जो उन्होंने राफेल वगैरह लिए थे, उनके मुकाबले में हमने JTNC को बराबर किया। और JTNC में पाकिस्तान ने जो इस अरसे में पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में, साइबर हमलों में, और जो पाकिस्तान ने सांप तैयारे तैयार किए थे, जो सैटेलाइट हम चाइना का यूज़ कर रहे थे, उस सिस्टम के बरक्स पाकिस्तान ने फिर उसके बायस पाकिस्तान ने ये कामयाबी हासिल की थी कि उनके 6 से 7 फाइटर जेट को, जो पाकिस्तान का दावा है कि हमने गिराए, दुनिया जो है मुख्तलिफ अखबारात में मैंने जो पढ़े हैं वो 3 से 4 बता रहे। इंडिया उसको मान नहीं रहा, 1-2 मान रहा है। बठिंडा में और 1-2 जगह पे जो गिरे थे वो तो सब मानते हैं, और परवीन सानी जो उनके दिफाई तजिया निगार हैं वो ख़ुद भी कहते हैं कि हाँ 3-4 गिरे। और उनके जो चीफ थे उन्होंने भी माना था कि कोई नुकसान हुआ है, मगर उस नुकसान पे भी उन्होंने मट्टी पाव वाला खाता किया। बहरहाल उसका बदला तो लेना है ना यार, इतना बड़ा मुल्क, दुनिया की 4थी बड़ी आर्मी और फ़िज़ाइया रखने वाला मुल्क है, आपने उसको 4 घंटे में छत किया तो वो बदला तो लेगा।
अब गलती तो मोदी से हो गई थी। मोदी समझ रहा था कि पाकिस्तान उस हमला नहीं करेगा, पाकिस्तान ने हमला किया। हालात उससे अंदाज़ा उनको हो गया कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। फिर अब उस डिटेल में भी जाना नहीं चाहता हूँ कि अमेरिका के सदर ने क्या किया, पहले कौन गया, पहले कौन नहीं गया, वो भी दुनिया ने फैसला किया हुआ है। जो इंडिया कहता है कि DGMO ने कहा था, अगर हमारे DGMO ने कहा था और आपने हम पे चढ़ाई की थी, तो अगर हम हारते तो क्या आप मानते? वो लॉजिक ही नहीं बनता। बहरहाल अब तो वो ताक में बैठा है। ऐसे हालात तो वो चाहता खुदा से है कि इनका इंटरनल बहरान हो। आज़ाद कश्मीर में कभी इस तरह के बहरान हमने नहीं देखे। अब ये कुपवाड़ा में फायरिंग हुई है, रब ने खैर की है, दोनों तरफ से खामोश हो गए। इंडिया को भी अंदाज़ा है पाकिस्तान की आर्मी का, तो अब उन्होंने मान लिया है। जो बांग्लादेश का ये हमको ताना देते हैं, बांग्लादेश का बॉर्डर आपके साथ लग रहा है 4051 किलोमीटर तकरीबन। हमारे साथ जो हमारा मुल्क भी था, हमारे साथ बॉर्डर नहीं लग रहा था। आपकी जगह पे तो आप तो 1.5 अरब आबादी वाला मुल्क हो, आपकी जगह पे अगर नेपाल भी होता, श्रीलंका भी होता, तो वो भी बांग्लादेश को हमसे अलहदा कर सकता था। जो गलतियाँ हमने की थी, हम उनके मैंडेट को तस्लीम नहीं कर रहे थे, उनका हक बनता था। हमारी गलतियाँ थी, कुछ शेख मुजीबुर रहमान की गलतियाँ थी जो पहले से आपसे मिला हुआ था, मगर हमें अंदाज़ा नहीं था। उनका बॉर्डर हमसे नहीं मिल रहा था। अगर बॉर्डर मिलता तो फिर ये सिचुएशन नहीं होती। तो हमारी फोर्स जो फंसी है वो बॉर्डर ना होने के कारण, उसके रीज़न हमने वहाँ पे नुकसान किया है। अब वो सिस्टम नहीं रहा। अब इंडिया को भी अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान की फ़ोर्स किस कैलिबर की है। जो पाकिस्तान ने शो किया और पूरी दुनिया ने देखी, और पाकिस्तान का मोराल भी बुलंद हुआ है। मगर फिर भी वो इस इंतज़ार में है कि क्या कोई तरीका इस्तेमाल किया जाए। और यहाँ पे हम बेवकूफ़ आपस में लड़ रहे हैं। बहरान खैबर पख्तूनख्वा में हमने पैदा किया, बलूचिस्तान में हम हल नहीं कर सके। 20 साल हो गए बलूचिस्तान में हम लड़ रहे हैं। अब वहाँ पे हम कहते हैं आसान तो बड़ा है कि वहाँ पे इंडिया मुलव्वस है, कोई दो राय नहीं कि वो मुलव्वस है, इजराइल भी मुलव्वस है। मगर यार कैसे मुलव्वस है, हम क्यों उसका सद्देबाब नहीं कर पा रहे। इसी तरह इस बहरान को देख लें, ये बहरान कौन पैदा कर रहा है। 3 दफ़ा आपने इनको जो है वो सक्सेस स्टोरी इनकी बन गई, आपने सब कुछ दिया। क्यों दिया? उनका किसी ने पूछा? इस वफाकी हुकूमत से किसी ने पूछा? बिला वजह का कश्मीर का इतना बड़ा इशू बना दिया गया है। 1 महीने से रोज़ाना सफारत खानों के सामने आज जो मुजाहिरा जॉइंट अवामी एक्शन टीम की कॉल पे हुई है पूरी दुनिया में, मुख्तलिफ में, इंग्लैंड में, तो क्या किया उन्होंने? वहाँ पे अफ़गानी भी है, PTM वाले भी गए, और कश्मीर सारे फिर वहाँ से, और फिर इंडिया का जो है वहाँ पे डेफिनेटली डायस्पोरा तो उनका भी है, वो काम कर रहा है उसके पीछे। और यहाँ पे हमारे बहादुर साहब जो हैं, जो धरना लेके आटा, चीनी और दालें और बिजली की कीमतें और रोज़गार के मौके, और सड़कें जो हैं वो कच्ची हैं, स्कूलों में जो है वो टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में जो है वो इंतज़ामात बराबर नहीं है, उससे निकल के उन्होंने पाकिस्तान पे वार शुरू कर दिए, पाकिस्तान की अफवाज पे वार शुरू कर दी। और आज तो सरदार अमान का ये लेटेस्ट बयान जो है वो इंडिया से मदद तलब की है। जो उस साइड पे कश्मीर है कि हम यहाँ पे जो है नहीं मानते, ये लाइन ऑफ कंट्रोल को खोल दो, ये सब कुछ ख़त्म हो, हमें अद्वियात का मसला है, हमें खुराक का मसला है। वो इस तरह का पोर्ट्रेट कर रहे हैं अपने आप को, और ये बात उन्होंने कर दी है। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि होगा कुछ भी नहीं। लुब्बे लुबाब कंक्लूजन यही है कि ना इंडिया कुछ कर सकता है आज़ाद कश्मीर में, उनको अब वो गुर्दा उनके पास नहीं है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी चढ़ाई कर दे। मगर यहाँ पे अंदरूनी तौर पे लोग मिले हैं, उससे मामलात ख़राब हो रहे हैं। सरदार अमान का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी आप देखें तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होता रहा है। अब उसको ये एक स्टेज मिल गया, इससे भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। कुछ हमारे पॉलिटिशियंस की नहली है, हम उसका सद्देबाब नहीं कर पाए। हालात यहाँ तक पहुँच गए, नौबत यहाँ तक पहुँच गई। किस तरह की आप हुकूमत कर रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये लोग आप ही के पैदा कर दें, आप ही ने इनको शह दी हुई है, आप ही ने इन पे जलसे किए, आप ही ने इनके मुतालबात मंजूर किए। अब इनमें मज़ीद आवाम लोग आ गए। अब आपको समझ नहीं आ रही, और पूरी दुनिया में एक तमाशा चल रहा है। इसको खुदा के लिए ख़त्म करना चाहिए। सरदार अमान ने जो आज की बातें की हैं कि हमारे पास रास्ते हैं, आप जो कहते हैं कि हमने आपके रास्ते बंद कर दिए, हम फंसे नहीं हैं, हमारे पास रास्ते हैं, वो रास्ता आज उसने दिखा दिया है। इससे पहले उसने बात की थी कश्मीर के लोगों के हाथ में बंदूक जो है वो आज़ादी की तहरीक को नुकसान पहुंचाने के लिए एक बड़ी बात उसने कर दी थी। आज उन्होंने ये बात कर दिया कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है इसको एक साइड पे कर दें और हमारी मदद करें, और मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को टारगेट किया कि वो आके हमारी मदद करें, और बीच में मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल को एक साइड पे करने की बात की है।
तो आप अंदाज़ा लगा लें, इससे पहले ख्वाजा मेहरान ने बातें की हैं, वो भी अफवाज के ख़िलाफ़ बातें की हैं। सब कुछ होना चाहिए मगर अपनी सिक्योरिटी पे नो कंप्रोमाइज़। ये झड़पें हुई हैं, उसमें डेफिनेटली ज़ख्मी भी लोग हुए होंगे और कहा जा रहा है कि एक बंदा बीच में जाँ बहक भी हो गया, एक साइड से शहीद हो गया। एक मुजाहिरीन में एक मुजाहरे वाला, एहतजाज करने वाला, उन बेचारों को तो पता नहीं होना ना कि हमने क्या करना है। लोग निकल आते हैं, जवान ज़्यादा बीच में है, जो जेंजी हैं वो ज़्यादा बीच में आगे आ गए हैं। सरकार को टैकल करना नहीं आ रहा, तरीका किसी के पास नहीं है। पीपल्स पार्टी बीच में डंडी मार रहा है, हालात को मज़ीद ख़राब कर रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस भी देख रहे हैं, बच्चे ख़वातीन भी बीच में, जगह जगह पे झड़पें भी हुई हैं, शेलिंग का इस्तेमाल भी हुआ है, बाज़ार आधे खुले आधे बंद। क्या हालात आप लोगों ने कश्मीर में बना दिए, दुनिया में एक तमाशा बना हुआ है। ऐसे मौके हम खुद फराहम कर रहे हैं, पता नहीं हम किस तरफ जा रहे हैं। पूरी दुनिया में हम सुलह करने जा रहे हैं, हम सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। अंदरूनी मुल्क में हमारा ये हाल है कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब इस मसले को जितना जल्दी टैकल करना है टैकल करें, जानों का ज़िया ना हो। हालात मज़ीद आगे आपके लिए मज़ीद ख़राब होते जाएंगे, जैसे दिन गुजरते जाएंगे बदनामी मज़ीद होती रहेगी। और मुझे समझ नहीं आ रही कि वफाकी हुकूमत जो है ये बदनामी कैसे बर्दाश्त कर रही है। हम आम पाकिस्तानी जो है, हमारे दिल तो अल्लाह, हम तो बड़े परेशान हैं इस मामलात को लेके। पहले खैबर पुख्तनख्वा, बलूचिस्तान और अब ये मामलात। तो इसको जितना जल्दी आपने कवर करना है ये कवर करें, आगे हालात ख़राब हो रहे हैं मज़ीद, फिर बहुत नुकसान होगा। नुकसान से बचने के लिए कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अपनी सियासत को उठा के एक साइड पे फेंक दे। इस टाइम पे मुल्क का सोचना चाहिए। और इस्टेब्लिशमेंट भी यार, सबूत आपके पास आ गए, प्रूफ आपके पास है, तो अभी एक रास्ता निकालें, एक तरफ हो जाए इनको। या तो मुज़ाकरात के ज़रिए, बेहतरीन रास्ता बातचीत है, बातचीत आप कर नहीं रहे हो। बेहतरीन रास्ता बातचीत है, हर मामले का हल वो टेबल होता है, टेबल पे टाक करना। आपने अगर इंडिया से भी बातचीत करनी है तो आखिर में जितने भी जंगे हम लड़ लें, हमने बैठना मेज़ पे ही है, मेज़ पे ही बात होगी। तो ये अपने लोग हैं, 47 लाख लोग हैं, और इस 47 लाख लोग में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारे उनके साथ हैं। इसमें है कुछ, जिस तरह सरदार अमान शरपसंदी का काम कर रहा है, वो मुजरिम बनता जा रहा है पाकिस्तान का, और ये इसके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। इसको एक प्लेटफॉर्म तो मिल गया, इसको लग रहा है कि मैं बड़ा तीर मार रहा हूँ, होना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता। मगर इसने जो अब बातें की हैं ये मज़ीद फंस गया। और पूरी इंडिया मीडिया पे देखें, सोशल मीडिया देखें, उन्होंने एक बवाल खड़ा किया हुआ है। और हम अंदरूनी इसाक डार के नवासे के केस में लगे हुए हैं, उस पर अपने नंबर बना रहे हैं मरियम नवाज़ के सामने। कोई हक में कोई उसके ख़िलाफ़ बात कर रहा है, भाई ख़त्म करो, उसका केस चल रहा है। हम सब जानते हैं पाकिस्तान की अदालतें क्या हैं, हम सब जानते हैं कि बड़े लोग जब फंस जाते हैं तो क्या होता है। क्या हमें पता नहीं है कि अगर ये गरीब होता तो उसके निफ़े में पिस्तौल चल जाती, और उससे इसाक डार का क्या लेना देना। मतलब मैं अगर एक हरकत करता हूँ तो उसमें मेरे बेटे का या मेरे भाई का या मेरे वालिद का क्या कसूर, या मेरे नाने का दादे का क्या कसूर। हाँ, अगर उसका दफ्तर इस्तेमाल हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन, मगर कैसे इन्वेस्टिगेशन करोगे? गवर्नमेंट तो इनकी है ना। ये हमने इमरान खान के दौर में भी देखा है, ये हम अब भी देख रहे हैं, ये होते रहते हैं। पाकिस्तान में 2 किस्म के कानून हैं, वो तो हम सबको पता है। गरीब और अमीर का अपना अपना कानून है। अल्लाह खैर करे, मुल्क की हालात किस तरफ जा रहे हैं। कश्मीर का इस टाइम पे एक बड़ा इशू है। 2 बड़े इशू पाकिस्तान में थे, खैबर पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान, बीच में ये एक बड़ा इशू बन गया। इसको जितना हाईलाइट कर सकता है सोशल मीडिया पे, इंडिया हाईलाइट कर रहा है, अफगानिस्तान भी कर रहा है, और इन मामलात को हम अपने लोग भी उछाल रहे हैं जो इस टाइम पे मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। तहरीक इंसाफ भी, उनके दोस्त भी, जो सोशल मीडिया के बेहतरीन वारियर है, और पाक इंडिया की इस लड़ाई में इन्होंने एक कलीदी किरदार अदा किया था। मगर यहाँ पे अब पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ हो जा रहे हैं। उनकी सोशल मीडिया टीम बड़ी तगड़ी है, इसलिए हमें ये नुकसान हो रहा है। खुदा के लिए जितना जल्दी हो सकता है इसको समेटें। प्यार मोहब्बत से बात होती है, मुज़ाकरात के ज़रिए रास्ते निकाले जाते हैं। कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। इन 12 सीटों का भी 4-5 की जा सकती हैं, कम की जा सकती हैं, ज़्यादा की जा सकती हैं, महसूस नशिस्तें की जा सकती हैं। आखिर कौन इसके पीछे लगा हुआ है कि ये मामलात इसी तरह चलते रहें? आखिर क्या गेम हमने बनाई है, समझ हमें भी नहीं आ रही। क्या इसको आगे सूबा बनाना है? गिलगित बल्तिस्तान को तो हमने सूबा बना दिया था, मगर ये तो हमें पता है कि हमने सूबा नहीं बनाना, वरना ये हम पहले बना लेते। क्योंकि मकबूजा जम्मू कश्मीर का केस फिर कमज़ोर होगा अगर हम इसको सूबा बनाते हैं। मज़ीद खबरें आती हैं, नाज़रीन से बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।